अरे विजुअल दिखेंगे। काशिफ भाई, अजमेर दरगाह को लेकर बखेड़ा शुरू है, किस तरह से अब दस्तावेज लेकर रवाना हुए हैं, क्या दावा है? देखिए, इसके अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है उसको लेकर अभी कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ खुराफाती तत्वों ने एक दावा किया है। ये कहा है कि ये दरगाह न होगा, शिव मंदिर है, जबकि ये तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मेरी कुछ रिसर्च है और कुछ प्रोफेसर की किताबें हैं जिनको लेकर मैं आज अजमेर 2-3 दिन बाद अजमेर कलेक्टर के जहाँ पहुंचूंगा और मैं ये पैदल मार्च निकाल रहा हूँ जो कि 180 किलोमीटर का है। मेरा दावा ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह टोंक से होते हुए केकड़ी और केकड़ी से होते हुए सरवाड़ और सरवाड़ से होते हुए नसीराबाद और नसीराबाद से अजमेर, ये इस रास्ते को छूते हुए अजमेर पहुंचे थे। तो उनका मुकाम अजमेर ही है और जो फिरकापरस्त ताकतें इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती हैं उन ताकतों को एक करारा जवाब है। मैं 180 किलोमीटर की यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI को जो पार्टी बनाया है, मैं अपने दस्तावेज कलेक्टर के जरिए ASI को सौंपूंगा, ये किताबें सौंपूंगा और इसके बाद जब ये बताऊंगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वो इंशाल्लाह हमेशा दरगाह ही रहेगी। यहाँ पर दावा किया गया है जिस तरह से मंदिर को लेकर और कोर्ट तक अब ये मामला पहुंच चुका है, तब उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मेरी मांग यही है कि न्यायिक तौर पर मैं ASI जो मेरे तथ्य हैं उनको कोर्ट के अंदर रखे, कोर्ट के माध्यम से इस बात को पुख्तगी के तौर पर रखे कि ये जो दावा किया गया है ये एकदम झूठा और मिथ्या पे आधारित दावा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया था वर्षिप एक्ट को लेकर, उसमें कहा गया था कि ये जो कानून है इससे अंदर आप खुदाई करने को मना नहीं है, आप सर्वे करा सकते हैं, लेकिन ये जो दावा है ये परमानेंट इंजेक्शन का दावा है और इसके अंदर ये दावा किया गया है कि ये जगह इनकी है, तो ये दावा खारिज होने योग्य है। देखिए, जिस तरह से संभल में भी मंदिर मिला है मस्जिद में, वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गए, उस तरह क्या देख रहे हैं यहाँ पर अजमेर में भी इस तरह की चीजें हैं? देखिए, संभल के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं मिला, ये झूठी खबर है और ये भारतीय मीडिया जो कि एकदम इस तरह की खबरें चला रही है जो देश को बांटने का काम कर रही है, झूठी खबर है। जो मंदिर मिला है वो पिछले कई सालों से बंद मंदिर था। हम स्वागत करते हैं किसी भी धर्म का, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, हर आदमी को ये इख्तियार है कि वो अपनी इबादत करे, लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो कोई डरने वाला नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, अगर अजमेर दरगाह को लेकर भी इस तरह की चीजें आती है यहाँ पर, तो क्या किस तरह के मूड में है? देखिए, मोड मेरा ये है कि मैं टोंक से यात्रा शुरू कर रहा हूँ जो कि 180 किलोमीटर की यात्रा है और मेरा पूरे राजस्थान के मुसलमानों को एक संदेश है और ऐसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि ये जो लोग फरका परस्त ताकतें हैं उनको आप तमाशा मारिए, उनको आप झटकार के दूर करिए और देश की सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगड़ने ना। एडवोकेट काशिफ जुबैरी, AIMIM राजस्थान लीगल सेल का मैं हेड हूँ। और जी, क्या वजह है कि क्या पैदल यात्रा क्यों शुरू करना पड़ा? देखिए, आज मेरी पैदल यात्रा निकालने का मकसद ये है कि मैं 180 किलोमीटर की टोंक से अजमेर की पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। ये पूरी यात्रा पैदल रही। उसकी एक वजह ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो पिछले कई सालों से 800 साल पहले हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाते हैं, उनको लेकर कुछ फिरका परस्त और कुछ अराजक तत्वों ने एक याचिका दायर की और ये कहा कि ये शिव मंदिर है और हमारा कहना ये है कि जहाँ ख्वाजा का स्थान है वो ख्वाजा का स्थान ही है। मैं आज यहाँ से पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार है, मैं उसकी एक जो कंपनी है, जो एक उसका विभाग है, मैं उसको ये एक अपने जो मेरी रिसर्च है और जो कुछ किताबें हैं वो मैं सौंपूंगा अजमेर कलेक्टर के माध्यम से। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि केंद्र सरकार इन फिरका परस्त ताकतों को जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहती हैं उनको मुंह तोड़ जवाब अदालत के अंदर दे। और ये जो मेरे तथ्य हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वहीं थी, वहीं है और इंशाल्लाह वहीं रहेगी। ये वही लोग हैं जो ना सरकारी नौकरियां देते हैं ना रोजगार देते हैं, उनका एक ही काम है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहना और ये आज भी वही काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों ने काम किया बांट के राजनीति करने का, वही ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ उस याचिकाकर्ता पे और उस वकील पे जो इसके अंदर इस बात की पैरवी कर रहा है कि वो इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं, जबकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं भी एक वकील हूँ, कि इंशाल्लाह ये दावा अल्लाह के फजल व करम से खारिज होगा। आगे जिसमें एक तरफ तिरंगा है और एक तरफ हरा झंडा है, क्या मैसेज देने की कोशिश? तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और इस देश का हर मुसलमान तिरंगे की इज्जत करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।